हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को सी में प्रोग्राम्स को कैसे लिखा जाता है और उन सारे प्रोग्राम्स को कैसे रन कराया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो नंबर्स को ऐड करने के प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं और इसे रन कराने पर आपका आउटपुट किस तरीके से आता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम को आप लोगों ने भली भांति समझा होगा। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाने वाला हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को एक ही प्रोग्राम में बताऊंगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारा कुछ जान चुके होंगे कि प्रोग्राम को कैसे कंपाइल कराया जाता है, कैसे रन कराया जाता है और एक एक चीज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैसा कि मैं आपके सामने ये प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें दो नंबर्स को ऐड करने के प्रोग्राम्स को लिखा गया था। दोस्तों, जब हम लोग इसी प्रोग्राम्स को आप लोग सब्ट्रैक्शन लिखना होगा तो जहाँ पे सम है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देंगे और जहाँ पर a प्लस बी है वहाँ पर a माइनस बी कर देंगे तो आपका यही प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन का बन जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, आज हम लोग कैसे एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल काम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेकेंड वाले प्रोग्राम को, यानी कि आज वाले प्रोग्राम को लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू पेज लिया और इस न्यू पेज को लेते ही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करते हैं हम लोग इसमें मल्टीपल प्रोग्राम लेने वाले हैं। इसको मैं लिख देता हूँ एडिश सब्ट्रैक्शन .c नाम से मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं। दोस्तों, मैंने पहले ही इस फाइल को क्या कर लिया, सेव कर लिया। जैसा कि पता है आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैशटैग और हेडर फाइल। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले लिखता हूं हैशटैग, यानी इसे बोलते हैं हम लोग प्री प्रोसेसर, जो कि कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करने पर आता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं इंक्लूड के जस्ट बगल में हम लोग लिखते हैं हेडर फाइल और सबसे फर्स्ट हेडर फाइल होता है studio.h। दोस्तों, आप लोग यहाँ तक तो जान ही गए होंगे अब तक, यदि आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हो तो। इसके बाद मैं आपको लेता हूँ फंक्शन, एक और हेडर फाइल लेता हूँ जिसका हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, conio.h नामक मैंने एक और फाइल ले लिया। दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लेते हैं मेन फंक्शन और हम लोग बार बार यूज करते हैं वाइड मेन फंक्शन। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें यह कोई वैल्यू रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, इसके बाद मैं लेता हूं कर्ली ब्रैकेट को ओपन करता हूं और मैं यहां पर दो नंबर को डिक्लेयर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो दो नंबर्स होते हैं आपके, ये जो मैंने डिक्लेयर कर रखा है a और b, ये इंटीजर टाइप है। खूब भली भांति मैंने आपको समझाया था कि डाटा टाइप क्या होता है। दोस्तों, मैंने दो नंबर लिया a और b में एक ही प्रोग्राम में सारा कुछ लिखने वाला हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आशा करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों, जब मैं सबसे पहले अपना पहला फंक्शन लिखूंगा जिसे बोलते हैं प्रिंटफ, तो आपको पता है प्रिंटफ में क्या लिखते हैं, प्रिंटफ में हम वही वैल्यू लिखते हैं जो हमको स्क्रीन पर शो करानी होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले इंटर 2 नंबर, क्योंकि मैं दो नंबर लेने वाला हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटर 2 नंबर। इंटर 2 नंबर्स लिया मैंने इस तरीके से आपका। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग /n लगाना ना भूलें, जिसका पता है आपको कि न्यू लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, /n। दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो हम लोग शुरू से प्रोग्राम में करने आ रहे हैं। अब जब हम लोग दो प्रोग्राम को फंक्शन को लिख लेंगे प्रिंटफ, उसके बाद हमको कौन सा फंक्शन यूज करना होता है, स्कैनफ फंक्शन। जैसा कि पता है आपको कि स्कैनफ फंक्शन जो होता है आपका इनपुट फंक्शन होता है। इसमें हम लोग जो भी कीबोर्ड से वैल्यू को इंटर कराते हैं उसके बारे में बताते हैं कि वो वैल्यू इंटीजर है। दोस्तों, हमने चूंकि यहाँ पर दो इंटीजर वैल्यू लिया है a और b, इसीलिए मैंने यहाँ पर %d यूज कर रखा है। यदि हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर लेते तो यहाँ पर हम लोग c यूज करते। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा के साथ, चूंकि हम लोग दो इंटीजर ले रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो ही बार dd लिखेंगे। इंटीजर के लिए हम लोग d यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं %, जिसको मैंने बताया था आपको कि %, जो है आपका एड्रेस शो करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो बार दो वैल्यू लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दो बार %, यूज किया है। यहाँ पर बीच में मैं लगा देता हूँ कामा।
यहाँ पर इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं लास्ट में सेमीकोलन। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपका खेल शुरू होता है। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि आपको एक ही प्रोग्राम में बताएं कि कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक ही प्रोग्राम में आपका हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर जब आप लोग /n लिखोगे, आप लोग /n जब लिखोगे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, जब आप लोग /n लिखोगे तो आपका यही वही काम करेगा जो हम लोग लास्ट में लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ नंबर्स, किस किस नंबर को, जो मैंने दो नंबर लिया है ना, मैंने इन्हीं दोनों नंबर को सम करने का प्रोग्राम लिखा है। तो दोनों नंबर कौन कौन से हैं आपके, इंटीजर टाइप के नंबर हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एडिशन ऑफ %d प्लस, मैंने यहाँ पर लिखा प्लस %d। मैंने जो ऊपर दो नंबर लिया है उसी दोनों को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिख रखा है ये। इसके बाद मैंने कौन कौन से दो नंबर लिए हैं, a लिए हैं और कौन से लिए हैं, b लिए हैं। दोस्तों ये जो लाइन है आप लोगों को दो नंबर्स को प्रिंट करने का लाइन लिखा गया है। आगे मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा क्या गया, ध्यान से देखिए, लिखा गया है एडिशन ऑफ किसका किसका, जो हमने दो इंटीजर ऊपर लिया है a और b, उसी का मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सम करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको दिखाएगा एडिशन ऑफ करके, जो ऊपर जो दो नंबर इंटर किया रहेगा उसी का ये आउटपुट रहेगा। चलिए मैं आपको इतने ही प्रोग्राम का आउटपुट करके दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। दोस्तों जब हम इसको नीचे लिखेंगे एक बार और प्रिंटफ, जो कि वैल्यू को हमको स्क्रीन पर दिखानी है, उसके लिए जब हम लिखेंगे तो क्या लिख के आएगा, ध्यान से देखिए। आप लोग बस मज़ा लेते रहिए, सब कुछ आप अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं %d यूज़ किया, सेमीकोलन यूज़ किया, सिंगल कामा यूज़ किया और ब्रैकेट में मैं वही वैल्यू लिखूंगा जिन वैल्यू को हमको सम करना है। दोस्तों अभी आप देखिएगा ये प्रोग्राम रन होके आपके सामने किस तरीके से खड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक आपका सम वाला जो प्रोसेस है वह पूरा हो चुका है। चलिए मैं इतने ही प्रोग्राम को रन कराता हूं और दिखाता हूं आपको। हाँ, ये फंक्शन यूज़ करना नहीं भूलेंगे, getch, क्योंकि यही फंक्शन तो आपको काम करता है क्या करने के लिए, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। दोस्तों चलिए अब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, देखते हैं प्रोग्राम में कहाँ दिक्कत है। तो प्रोग्राम में अब तक कोई एरर नहीं है, हम लोग प्रोग्राम को अब रन कराएंगे। अभी मैंने सिर्फ सम का प्रोग्राम लिखा है। दोस्तों यहाँ पर रन टाइम एरर आ रहा है। क्या एरर दिखा रहा है रन टाइम, देखिए यहाँ पर लिखा है अनडिफाइंड सिंबल printf, मतलब कि कहीं पर f छूटा हुआ है। ये देखिए जब आप लोग f छोड़ोगे तब ये आउटपुट में एरर दिखाएगा। दोस्तों अब चलिए हम लोग रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए रन कराएं, वहाँ पर हम लोग CLR SCR नहीं लगाया है, इसीलिए प्रोग्राम आपका डिलीट नहीं है। चलिए हम लोग दो नंबर्स को इंटर कराते हैं, 12 और एक बार मैंने लिख लिया 30। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए एडिशन ऑफ 12 + 30 = 12 दिखा रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है। देखिए मैंने स्क्रीन पर क्या लिखा है कि एडिशन ऑफ, यही वाला आपको दिखा रहा था ना आउटपुट में, एडिशन ऑफ ब्लैक वाला जब स्क्रीन खुला था आपका तो वहाँ पर दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, एडिशन ऑफ फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर लिखा था ना, फर्स्ट इंटीजर एंड सेकेंड इंटीजर लिखा था। ध्यान में समझ में आया, फर्स्ट इंटीजर और सेकेंड इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर मैंने 12 इंटर किया था और सेकेंड इंटीजर जो भी मैंने वैल्यू इंटर किया था उसको शो कर रहा था, इज इक्वल टू करके आउटपुट दिखा रहा था। तो ये डी क्या है आपका, है आउटपुट वाली वैल्यू है, बाकी a+b वाली वैल्यू। दोस्तों यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि मैंने दो इंटीजर लिया है, इन्हीं दोनों इंटीजर पर मैं सारा काम करूँगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इस तरीके से आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा और देखने में भी
अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सम करके दिखाया है। इसी प्रोग्राम में आप लोग सब्ट्रैक्शन भी करके देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, आइए प्रोग्राम को थोड़ा सा हम लोग आगे लिखते हैं। अब हमने सम प्रोग्राम को लिखा आप लोगों को ने, अब मैं नीचे क्या करूँगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले प्रोग्राम को लिखूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये जो दो लाइन है ना आपका, ये वाली लाइन और जस्ट इसके नीचे वाली लाइन, इन्हीं दोनों में बस चेंज करना है, बाकी सब आपका सब कुछ लिखता हुआ चला जाएगा। चलिए जब हम लोग यहाँ पर प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंटफ अब मैं किसके लिए लिखूँगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए लिखूँगा। तो डबल इन्वर्टेड कामा में हमने लगाया स्लैशियन, हमने लगाया स्लैशियन। स्लैशियन क्यों लगाया आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लिखूंगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ किसका किसका सब्ट्रैक्शन, %d माइनस %d, एक पहला वाला इंटीजर और एक दूसरा वाला इंटीजर। हमने यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा बंद किया, सिंगल कामा लगाया और लिखा a कामा b, क्योंकि वही मैंने इंटीजर लिया है। हम एक ही इंटीजर पर बार बार काम कर रहे हैं। फिर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम लिखेंगे प्रिंटफ। कोई यदि आपको डाउट हुआ करे तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करेंगे तो हम उस चीज़ को पढ़ लेंगे और आप लोगों को इसका आउटपुट बता दिया करेंगे। आपके कमेंट बॉक्स का मैं आंसर दे दिया करूँगा। दोस्तों जब हम लोग इस %d को लिखते हैं तो ये क्या करता है, आपका आउटपुट स्टोर करके स्क्रीन पर शो करता है। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पर यूज़ किया है a माइनस b। दोस्तों यहाँ पर आपका फिर सेकेंड वाला जो माइनस वाला जो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। मतलब मैंने एक ही बार डिक्लेयर किया है वेरिएबल को ऊपर, और इसी डिक्लेरेशन में हमने सब एडिशन का भी काम कर लिया है और सब्ट्रैक्शन का भी काम कर लिया है। तो आइए अब प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराते हैं। अब हमारे एक ही प्रोग्राम में एडिशन भी हो गया है और एक ही प्रोग्राम में सब्ट्रैक्शन भी हो गया है। अब जब इसको हम लोग रन कराएंगे तो देखिए इंटर 2 नंबर लिखा है ना, इंटर 2 नंबर लिखा है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर यूज़ करते हैं। हम लोग एक नंबर यूज़ किए 30 और एक नंबर यूज़ किए हम 10। तो दोनों का एडिशन कितना हो गया 40 और सब्ट्रैक्शन कितना हो गया 20। दोस्तों जब हम लोग स्लैशियन यूज कर रहे हैं इसलिए लाइन चेंज हो रही है। यदि स्लैशियन यूज नहीं करेंगे तो लाइन चेंज नहीं होगी। अब पहले वाला भी आउटपुट आपको बार बार दिखा रहा है तो उसके लिए आपको CLR SCR यूज़ कर लेना है तो आपका भी वो चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी चीज़ें लिखते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी यहाँ पर स्टेप लिख लिया है, तो आप इसको भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन का लिखा है वैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी लिखा है। अब जब हम लोग इसको रन कराएंगे तब एक ही प्रोग्राम में सब कुछ आपका दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 नंबर्स को एंटर किया, एक मैंने लिया 60 और एक लिया मैंने 20। तो देखिए चारों कुछ का आउटपुट आ गया, आपका एडिशन भी आ गया 80 और सब्ट्रैक्शन भी आ गया आपका 40 और मल्टीप्लिकेशन भी आ गया आपका 1200 और डिवीजन भी आ गया आप लोगों का 3। तो दोस्तों यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि हम बात करें कि पिछले वाले सब कुछ को क्या करना है, साफ़ करना है, तो इसके नीचे डिक्लेरेशन के जस्ट नीचे हम लोग यूज़ करेंगे CLR SCR। हमेशा हम लोग जो CLR और SCR फंक्शन यूज करते हैं वो हमेशा डिक्लेरेशन के अंदर ही लिखते हैं। चलिए एक बार हम लोग इस प्रोग्राम को और सेव कर लेते हैं जिससे कि मान लीजिए आप सिक्योर हो जाए। जब प्रोग्राम को रन कराएंगे एट लास्ट में तो देखिए पीछे का सब कुछ डिलीट हो चुका है। दोस्तों मैं लेता हूं आपका 100 और फिर लेता हूं एक 20। देखिए सब कुछ आपको आउटपुट आपके सामने है। जब दोबारा प्रोग्राम को आप लोग रन कराओगे यहाँ पे, दोबारा प्रोग्राम को जब रन कराओगे यहाँ पे आप लोग तो देखिए फिर वही आ जाएगा। देखिए मैंने ले लिया 30 और मैंने ले लिया आपका 10, तो सब कुछ आपके सामने है चीज़ें। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को पूरे प्रोग्राम समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक ही प्रोग्राम में हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सब कुछ लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आप लोग हमसे जुड़े रहें इसके लिए धन्यवाद। आप लोग नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को क्विट करते हैं। क्विट करने के पीछे लिखेंगे हम लोग एग्जिस्ट, EXIT, एग्जिस्ट लिख के प्रोग्राम से बाहर आ गए। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।